बताओ कितनी कितनी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन वो पल में सोल होगी। क्यों? जी आया, तब जाकर के उस राजा राम की जय जयकार हुई और ये रामनवमी निकल गई और ये हनुमान जयंती आ गई, तब जाकर के हुआ है ये काम। और हम थोड़े थोड़े से दुख में दुखी हो जाते हैं, मन मुटाव कर लेते हैं, दुखी हो जाते। कैसी भी परिस्थिति है, चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, बस जीवन चलता ही रहता है, चलना ही चाहिए। कभी मुड़ के मत देखो कि ये हो गया। कई या तो संत महापुरुषों को भी कई उतार चढ़ाव है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हिम्मत रखी। अपने भी ग्रस्त है, अपने भी जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। ये जीवन एक वो ऐसी तकलीफ है, आदमी जिंदगी भर काटते काटते हार थक जाता है, दुखी हो जाता है, ऐसा है। और इसको पार लगाना बहुत मुश्किल है, पर परमात्मा की दया से वो मदद कर देता है, तो जीवन चलता रहता है। एक राजा को भी घर छोड़ने से विवश कर दिए और कह दिया कि वो आएगा, बेटा रहेगा, वो आके बेटी का भरेगा। यदि सामर्थ्य नहीं मिली तो असर होगा, और यदि तू वहां पहुंच गया तो उसका भी कोई असर होगा, तो फिर वो उसका असर नहीं होने देगा। निकल गए तो आज उस बात को सुनते सुनते मन में सामर्थ्यता बढ़ी और भगवत भक्ति की शुरुआत होगी कि राजन, परमात्मा सृष्टि का सृजन करता है, इसलिए करता है कि बैठ करके तुम परमात्मा का गुण गाना, इसलिए नहीं कि तुम लड़ाई झगड़े करेगा, अपना पराया करना, इसलिए नहीं है ये सृष्टि, इसलिए परमात्मा ने नहीं बनाई कि पेट में आ जाए ठीक है, बाकी और बांध के ले जाओ, इसलिए नहीं है। बस भूख मिट जाए, प्यास मिट जाए, इसके लिए परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाई। लेकिन लोगों ने फिर अधिकार कर लिया, जैसे सृष्टि का निर्माण किया, हिरण्यकश्यप आ गया, उसने सोचा कि इसके ऊपर मेरा अधिकार है, उसने पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिकार कर लिया। तो सब लोग परेशान हो गए कि ईश्वर आप क्या कर रहे हैं? आपने किस लिए सृष्टि का निर्माण किया था? कि मैंने सबके लिए किया था। वो अकेला उसको हड़प करके बैठ गया। फिर 12 भगवान की उत्पत्ति हुई और 12 भगवान आए और हिरण्यकश्यप जैसे उस राक्षस को मार करके पाची इस धरा को धर्मात्माओं के हाथ में सौंप दिया। ताली कहीं भी एक ताली की आवाज आए तो गड़गड़ाहट हो जाना चाहिए पूरे पांडाल में। कहीं बजा दे होके बात तो बजाओ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ऐसे मतलब एक ज्योत है, एक दीपक है, उससे दूसरे को जला, ऐसे ही जागृति है। वो ताली बजाना सनातन धर्म में एक चमत्कारी व्यवस्था है, याद रखो। ये जो वृंदावनवासी थे वो भी कभी कभी ताली बजाते थे, तो फिर कहा कि ताली बाजी ताल की और जय कन्हैया लाल की। ताली बजाने से कन्हैया लाल मिले, याद रखियो आप, गुण मिले, ईश्वर की प्राप्ति होती है। ताली में भी सामर्थ्यता है। एक तो गुरु के शब्द है, इसमें शब्द ब्रह्म, ताली से नाद ब्रह्म, और जब दोनों मिलते हैं तो उन्हीं के बीच में परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो वो ताली बाजी ताल की जय कन्हैया लाल की, एक तो भजन भी गा लिया, ताली भी बजे और वो कन्हैया फिर उनमें नाच भी आ गया कि मैं भी प्रकट हो गया उसमें, सब वही है। सोचो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं कमी रहेगी तो फिर वो स्वाद नहीं आएगा। जैसे माता बनाए भोजन बनाती, कितनी मात्रा से बिल्कुल सब्जी बनाती है, आटा बनाती है, रोटी बनाती है, बिल्कुल नपे हुए हाथ रहते हैं, और आदमी ने भोजन खाया, स्वाद नहीं है तो फिर वो भोजन गलत है। इसलिए उसमें स्वाद होना जरूरी है कि नहीं, बताओ। आप जो जतन कर रहे हैं, यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो पूरी मात्रा में कथा सुनो, सब मिलना चाहिए। मिलेगा तो सुनने का स्वाद बढ़ेगा, और स्वाद बढ़ेगा तो तृप्ति हो जाएगी। आप घर में जाके बातें करोगे, आज तो आनंद आ गया कथा में, गया था तो सही भोजन करवा भंडारा में, पर गजब को स्वाद तो है। घर में तो 2-3 पूड़ियां खा तो पर 5-6 खाई भंडारा में, इतना स्वादिष्ट भोजन लगे। और भंडारा का भोजन स्वादिष्ट ही रहता है, क्यों कि वो में कोई कमी नहीं रहती, सारी मात्रा मली मलाई रहे हो, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है। यदि वहां थोड़ा बहुत नमक भी अगर क्यों कम है तो भी उसमें वही स्वाद आएगा। मैं नमक जैसा एहसास नहीं होने देगी वो जो मिली हुई व्यवस्था है उसमें। तो बिल्कुल अपने जीवन में भगवत भक्ति का शौक पैदा करो और
नाम मत छोड़ देना प्रवेट करके, आप जीवन से नाम को उठाना, नाम रूपी शक्ति बहुत बड़ी, बहुत जल्दी करो, क्योंकि समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, हमें विदित नहीं होगा, बोध नहीं होगा कि नाम जपने से क्या होगा, और अगर जो विदित हो गया तो फिर नाम आपसे छूटेगा भी नहीं। बोल सतगुरु महाराज की। नारायण नाम लिया, जान लिया सकल शास्त्रों का वेद, और बिना नाम नरक में गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। बताओ, वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए गुरु का द्वार श्रेष्ठ बताया है कि आप कुछ भी नहीं करना है, ना तो वेद पढ़ना है, ना पुराण के चक्कर में पढ़ना है, आप तो गुरु के द्वार पे जाओ बस। वो एक ऐसा नाम देगा जिसमें सब चूर्ण रहेगा, उस नाम को लेकर के ही सबका एहसास करा देगा। सुनने के बाद में, और उस क्रिया को आप जीवन में धारण करोगे, उसके बाद में उसका रसास्वादन होगा, तब जाकर उसमें मिठास बढ़ेगी, क्योंकि जो उसको सेवन करे वो ही समझता है, दूसरा थोड़ा समझेगा। जो उसको लेगा, जैसे एक बेटा छोटा सा है, माँ का दूध पीता है, कोई दूसरा स्वाद बता दे उस दूध का, जब जानू वो तो वही जानता है जो लेता है उसको, जो पी रहा है उसी को बोध होता है उस दूध का स्वाद कैसा है, दूसरा थोड़ा जानेगा। तो जो इस क्रिया को, ये एक भगवान की क्रिया भी एक जीव के साथ, एक बेटा और माँ का जो रिश्ता होता है बचपना का, ऐसे कैसे जीव का और ईश्वर का रिश्ता होता है। जो उसको सेवन करता है, जो लेता है, उसी को उसका स्वाद पता रहता है, दुनिया को उसके बारे में कोई विदित नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं। इसीलिए वो कहा नहीं कि आंधा ने कहीं फोटो बता, देखे दो ही आंखें नहीं है, वो को फोटो खींच लियो, वो फिर देख कसो लाग रही, वो देखे को आप लो आंधो, उन्हीं बताओ कसो लाग रही है फोटो, कहीं देखे को वो बढ़िया वो भजन गाया है, थोड़ा सा एक कड़ी गाएंगे, फिर उसके बाद सत्संग करेंगे। आंधा ने कई फोटो बतावे, आंधा ने कई फोटो बतावे, आंधा ने कई फोटो बतावे, ताली बजाते हैं। देख बामी केसर डुल गई गारा में, केसर डुल गई गारा में, कहीं जाने वो देख बामी केसर डुल गई गारा में, कहीं जाने वो देख बामी केसर डुल गई गारा में। फोटो बनाओ, फोटो बनाओ, फोटो